मेरी हत्या के बाद जाग जाना। गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना से एक बड़ा बयान सामने आया है। यति नरसिंहानंद गिरी जी ने एक वीडियो जारी करके देश के सभी हिंदुओं को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूजीसी एक्ट को लेकर कुछ ताकतें अपने ही समर्थकों की नाराजगी से घबराई हुई हैं। अब माहौल बदलने के लिए बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही है। यति नरसिंहानंद जी का दावा है कि इस कथित योजना में उनका भी नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रही है और हथियारों के लाइसेंस तक देने में भी हिचकिचा रही है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जुगना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी यूजीसी का जिन्न जिन्होंने निकाला है, अब ये जिन्न उनके हाथ से बेकाबू हो चुका है। अब उन्होंने पूरी फौज उतार दी है हिजड़ों की। उनके साथ जो हिजड़े हैं उनकी पूरी फौज उतार दी है हिंदूवाद का नारा देकर, हिंदुओं का ध्रुवीकरण के लिए। एक तरफ तो हिंदूवाद का नारा देकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, दूसरी तरफ कुछ बड़े हिंदूवादियों की हत्या के लिए आतंकवादी छोड़ दिए गए हैं। पूरी योजना बनाकर जो लोग यूजीसी लाए थे, अब उन्हें अच्छी तरह पता चल गया है कि उनकी सत्ता जा रही है। अब उनका प्रयास है कि हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरह से ध्रुवीकरण करें और अब जो भी चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को जीतें। तो ये मेरी माँ और महादेव की कृपा है, इसका सबसे पहला टारगेट मैं हूँ। ये मेरी माँ की और महादेव की कृपा है, इसका सबसे पहला टारगेट उन्होंने, क्योंकि मैं यूजीसी में भी लगातार लड़ रहा हूँ और जो मेरी अपनी लड़ाई है इस्लाम के जिहाद से वो भी अपनी जगह है। और जितने भी सड़क पर बाबा हैं वो कई बार पंजा लड़ा के देख चुके हैं, उनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जमीन पर अगर किसी की है तो मां और महादेव की कृपा से उनके सिर की है। तो अब शायद ये हो सकता है कि हमारा नंबर आ गया हो और उसके बाद कुछ और लोगों का नंबर लगाकर, ताकि बड़े लोगों की हत्या करके हिंदुओं को डराया जा सके कि भाई हमारे अलावा कोई और आया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर इतने ताकतवर लोग मारे जा सकते हैं तो फिर कौन इस देश में सुरक्षित होगा। ये इतने नीच लोग हैं कि इन्होंने इस्लाम के जिहादियों को हथियार बना रखा है। किसी भी हिंदूवादी को सुरक्षा तो छोड़ो, शस्त्र लाइसेंस तक नहीं दे रहे उन मुकदमों के लिए जो मुकदमे इनकी सरकार बनाने के लिए हिंदूवादियों ने अपने ऊपर लगाए। अब उन मुकदमों का बहाना बनाकर किसी भी हिंदूवादी बड़े कार्यकर्ता को शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ताकि